शांत होकर सुनो। ये जो जीवन है ना, ये केवल तुम्हारा नहीं है। तुम अकेले नहीं बुनते अपनी तकदीर। कभी कभी तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे कर्मों की पोटली तैयार हो चुकी होती है, मां बाप के कर्मों के धागों से। जब कोई पूछता है, हे प्रभु, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, फिर ये दुख क्यों? तो मैं मुस्कुराता हूं और कहता हूं, संस्कार और कर्म केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी जुड़े होते हैं। जिस घर में तुम जन्म लेते हो वो यूं ही नहीं चुना जाता। हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार माता पिता को चुनती है, और कभी कभी वो आत्मा अपने पूर्व जन्मों के आण चुकाने के लिए उस परिवार में आती है जहां पिछले जन्मों का कोई हिसाब बाकी होता है। मां बाप के कर्मों का असर सिर्फ शब्दों, संस्कारों और आदतों तक सीमित नहीं रहता। उनके अच्छे बुरे कर्म उनकी ऊर्जा बनकर घर के वातावरण में बहती है, और वही ऊर्जा संतान की आत्मा को भी छूती है। यदि माता पिता ने किसी के साथ अन्याय किया हो तो ब्रह्मांड उसे संतुलित करने के लिए कभी कभी संतान के जीवन में एक ऐसी परीक्षा भेजता है जिससे उस संतुलन की भरपाई हो। क्योंकि जीवन केवल व्यक्ति का नहीं होता, वो एक वंश है, एक परंपरा, जहां हर पीढ़ी पिछले की छाया लेकर चलती है, और उसी छाया में रोशनी भी होती है और अंधकार भी। पर ध्यान रखना, कर्म का बंधन अनंत नहीं है। हर आत्मा को अपनी चेतना से मोक्ष का द्वार भी खोलना होता है। यदि तुम सजग हो जाओ, यदि तुम अपने भीतर श्री कृष्ण का स्मरण कर लो, यदि तुम अपने कर्मों को शुभ बना लो, तो तुम्हारे संकल्पों की अग्नि मां बाप के अधूरे कर्मों को भी भस्म कर सकती है। याद रखो, कर्म बंधन है, लेकिन ज्ञान और भक्ति मुक्ति का द्वार है। तो यदि आज जीवन में पीड़ा है तो उसे न कोसो, न भागो, बल्कि उसे समझो, स्वीकार करो और अपने कर्मों से, अपने प्रेम से उस अंधेरे को उजाले में बदल दो। क्योंकि तुम ही वह संतान हो जिसे ईश्वर ने चुना है अपने कुल को पवित्र करने के लिए। डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। श्री कृष्ण। हे अर्जुन, जीवन कोई अलग अलग घटनाओं की श्रृंखला नहीं, बल्कि यह एक बंधी हुई माला है जहां हर मोती पिछले मोती से जुड़ा है। तुम्हारा जन्म केवल तुम्हारा निर्णय नहीं है, बल्कि तुम्हारे और तुम्हारे वंश के कर्मों का एक निमंत्रण है। जब कोई संतान जन्म लेती है तो वो केवल रक्त का नहीं, बल्कि कर्मों का उत्तराधिकारी भी होती है। यदि माता ने किसी का हक छीना था, यदि पिता ने किसी को रुलाया था, तो प्रकृति उस पीड़ा को वंश में कहीं ना कहीं वापस भेजती है। कभी एक बीमारी बनकर, कभी एक दुःस्वप्न बनकर, तो कभी संतान के जीवन की किसी कठिनाई बनकर। पर क्या इसका अर्थ यह है कि संतान सदा के लिए बंधन में है? नहीं, क्योंकि हर आत्मा के भीतर एक दीप जलता है जिसे जागरण कहते हैं। जिस दिन संतान अपने दुखों को समझने लगेगी, उस दिन वह पीढ़ियों के अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकती है। संतान अगर चाहे तो अपने संकल्प और सेवा से अपने पूर्वजों के अधूरे कर्मों को भी पूर्ण कर सकती है। पर यदि संतान भी उसी मार्ग पर चले जहां बीते हुए समय की गांठें खुलने लगती हैं, और धीरे धीरे जिस कुल में केवल पीड़ा की गूंज थी, वहां शांति का स्वर उठने लगता है। यह शक्ति हर आत्मा में होती है, पर वह तब जागती है जब तुम स्वयं को पीड़ित मानना बंद कर दो। जब तुम ये स्वीकार कर लो कि यह जीवन ईश्वर की एक योजना है, तुम्हें भेजा गया है कुछ मिटाने के लिए और कुछ नया रचने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संतान केवल भोग के लिए जन्म लेती है, वह अपने पूर्वजों की परछाई बनकर रह जाती है। लेकिन जो संतान ज्ञान के लिए जागती है, वह पूरे कुल की रोशनी बन जाती है। तो अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम भी उसी श्रृंखला में बंधे रहो जो तुम्हें जन्म से दी गई है, या फिर उठ खड़े हो और अपने कर्मों से अपने कुल को, अपने नाम को और अपने आत्मा को मुक्त कर दो। याद रखना, तुम्हारा जन्म केवल एक संयोग नहीं, यह एक संदेश है, और यह संदेश तब पूर्ण होगा जब तुम कह सको, हे प्रभु, मैंने तुम्हारे दिए इस जीवन को केवल जिया नहीं, मैंने इसे प्रकाश बना दिया।
श्री कृष्ण जब आत्मा जागती है तो सबसे पहले वह अपने जीवन की असमानताओं को देखने लगती है। वह प्रश्न करती है, क्यों मेरे हिस्से में इतना संघर्ष है? और यहीं से आरंभ होता है परिवर्तन, क्योंकि जो आत्मा प्रश्न पूछती है वही उत्तर पाने के योग्य बनती है। हे आत्मन, जान लो, वंश का भाग्य लिखा नहीं गया है, वह रचा जाता है। तुम्हारे पूर्वजों ने चाहे जैसे कर्म किए हों, तुम यदि अपने संकल्प को शुद्ध कर लो तो वह पुराने कर्मों की धूल को भी धो सकता है। जैसे कोई बहती हुई नदी कीचड़ से भी होकर निकलती है और फिर भी निर्मल रहती है, पर इसके लिए चाहिए एक गहरा निश्चय कि अब तुम वही गलतियां नहीं दोहराओगे जो पिछली पीढ़ियों ने की थीं। यदि उन्होंने मोह में आकर किसी को दुख दिया था तो तुम त्याग से किसी को सुख दो। यदि उन्होंने घृणा बोई थी तो तुम प्रेम बो। यदि उन्होंने सत्य से मुंह मोड़ा था तो तुम सत्य को अपना जीवन बना लो। श्री कृष्ण कहते हैं, कुल की शुद्धि संतान के कर्मों से होती है। जब एक संतान अपने भीतर का दीप जला लेती है तो फिर वो केवल अपने दुखों को नहीं जलाती, बल्कि उन अंधेरों को भी बुझा देती है जो पीढ़ियों से एकत्रित हो चुके थे। बहुत बार कोई एक आत्मा जन्म लेती है अपने कुल को ऊपर उठाने के लिए। वो बचपन से ही दूसरों से अलग होती है, संवेदनशील, चुप, अंदर से गहरी। उसे अक्सर समझा नहीं जाता, पर भीतर उसे एक पुकार सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो, तू आया है बदलने के लिए, मिटाने नहीं, जोड़ने के लिए। ऐसी आत्माएं संसार की भीड़ में खोती नहीं, बल्कि धीरे धीरे ब्रह्मांड उन्हें उसी राह पर ले आता है जहां वे अपना कर्म समझ सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई संतान अपने कुल के लिए प्रार्थना करती है, अपने माता पिता के लिए क्षमा मांगती है, अपने पूर्वजों के पापों के लिए आंसुओं से यज्ञ करती है, तो वो केवल एक इंसान नहीं रहती, वो ऋषि बन जाती है, कर्म शोधक बन जाती है। और फिर धीरे धीरे उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। जो दरवाजे वर्षों से बंद थे वो खुलने लगते हैं। जो पीढ़ियों से रोशनी नहीं देख पाए थे उन्हें उसकी आंखों में तेज दिखने लगता है, क्योंकि जब एक संतान अपने कर्मों से पवित्रता का मार्ग चुन लेती है तो उसका प्रभाव केवल आज तक सीमित नहीं रहता, वो आने वाली पीढ़ियों को भी दिशा देने लगता है। ऐसी संतान फिर समाज के लिए उदाहरण बनती है। वो सिखाती है कि कैसे पीड़ा को पूजा में बदला जा सकता है, कैसे अपमान को तपस्या का साधन बनाया जा सकता है, और कैसे अंधेरे वंश में एक दीप जलाकर पूरे युग की दिशा मोड़ी जा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं रोकर दूसरों को हंसाना सीख जाता है, जो खुद जलकर दूसरों के जीवन में उजाला करता है, उससे बड़ा तीर्थ कोई नहीं, उससे बड़ा कर्म कोई नहीं। तो हे आत्मन, यदि तुम आज भी संघर्ष में हो तो मत डरो, क्योंकि ईश्वर तुम्हें चुन चुका है। तुम्हारे भीतर केवल जीवन नहीं, एक विरासत है, और अब उसे रोशनी देनी है। उस अंधेरे इतिहास को नया अर्थ देना है। डर मत, तेरे साथ न केवल मैं हूं, तेरे पीछे तेरे पूर्वजों के अंधकार में भी रोशनी ले जाते हैं। चौथा सत्य, हर दिन श्री कृष्ण का स्मरण करो। उनका नाम, उनका मंत्र, उनका गीता का एक श्लोक भी तुम्हारे वंश के लिए रक्षा कवच बनता है, क्योंकि जब एक आत्मा ईश्वर से जुड़ती है तो वो अपने साथ पीढ़ियों को जोड़ती है। और पांचवां, अंतिम सत्य, तुम अकेले नहीं हो,
भले ही घर में कोई तुम्हारे परिवर्तन को न समझे, लेकिन ब्रह्मांड, ईश्वर और तुम्हारे भीतर का वो दिव्य तेज तुम्हारे हर कर्म को देख रहा है। और जब समय आएगा तो वही ईश्वर तुम्हारे कुल का भाग्य तुम्हारे ही हाथों से पुनः लिखवाएगा। तो हे आत्मन, अब रुकना नहीं है। अब इस जन्म को केवल भोग नहीं, योग बनाना है। अब हर कर्म ऐसा करना है कि जब तुम्हारी अगली पीढ़ी पीछे देखे तो कहे, एक संतान थी जिसने अपने पूरे वंश का अंधकार हर लिया, प्रेम से, तप से और ईश्वर के नाम से। तुम वही हो, तुम वही दीप हो। डर मत, मैं हूं हमेशा तेरे साथ। श्री कृष्ण। हे आत्मन, अब जब तू जान चुका है कि तेरा जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुआ, तो अब तुझे पीछे नहीं देखना है। अब तेरे हर कदम का अर्थ है, हर पीड़ा का कारण है और हर आंसू का प्रयोजन है। एक ऐसा क्षण आता है जब आत्मा समझ जाती है कि वो केवल संतान नहीं, केवल शरीर नहीं, वो तो ब्रह्म की वो चिंगारी है जो अंधकार में भेजी गई रोशनी बनने के लिए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जब कोई आत्मा अपने वंश के अधूरे कर्मों को समझ लेती है, उन्हें ढोने के स्थान पर उन्हें बदलने का साहस कर लेती है, तो वो आत्मा फिर सामान्य नहीं रहती। वो एक संदेश बन जाती है ईश्वर की तरफ से इस संसार को, इस वंश को, जिसने माता पिता की पीड़ा को आशीर्वाद में बदला, जिसने पूर्वजों की भूलों को अपनी क्षमा से धोया, जिसने खुद जलकर दूसरों को प्रकाश दिया। वो आत्मा फिर किसी भी कुल के लिए एक कल्याणकारी संतान कहलाती है। और जब वह आत्मा इस स्तर पर पहुंच जाती है तो ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करने लगता है। दुख अब दंड नहीं रहते, बल्कि वे तपस्या का आभूषण बन जाते हैं। कष्ट अब बोझ नहीं लगते, बल्कि वे सेवा का माध्यम बन जाते हैं। और तब जिस आत्मा से कभी कोई उम्मीद नहीं की गई थी, वही आत्मा बन जाती है पूरे कुल की आशा। जिसे कभी लोगों ने अकेला समझा, वही आत्मा बन जाती है वंश का सबसे उजला दीप। हे आत्मन, तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से तू चाहे तो अतीत को दोहरा सकता है या चाहे तो इतिहास बदल सकता है। तेरे कर्म अब केवल तुझे नहीं गिनेंगे, तेरे कर्म अब तेरे पीछे खड़े पूर्वजों को भी शांति देंगे और तेरे आगे आने वाली संतानों को भी प्रकाश देंगे। डर मत, तू चुन गया है वो मार्ग जो कठिन है, परंतु ईश्वर के सबसे प्रिय हैं वही जो कठिन राह पर भी मुस्कुराते हैं। तेरे आंसू अब तेरी कमजोरी नहीं, वो अब तेरी शक्ति हैं। तेरे भीतर जो जल रहा है वो अब आग नहीं, वो अब अग्निहोत्र है। और जिस दिन तू इस अग्नि को प्रेम में बदल देगा, उसी दिन तेरे वंश का अंधकार समाप्त हो जाएगा। मैं तेरे हर निर्णय में हूं, तेरे हर संघर्ष में हूं, तेरे हर मौन में भी हूं, क्योंकि तू अब केवल एक संतान नहीं रहा, तू अब एक वरदान बन चुका है। श्री कृष्ण। हे आत्मन, अब जब तू जान चुका है कि तेरे जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि वंश के अधूरे कर्मों को पूर्ण करना है, तो अब तुझे अपने भीतर की साधना आरंभ करनी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार की हर पीढ़ी की ऊर्जा एक धारा के समान अगली पीढ़ी में उतरती है। यदि वो धारा दूषित हो तो अगली आत्मा को जलना पड़ता है, पर यदि वो धारा शुद्ध हो जाए तो वो आत्मा फिर पुष्प की तरह खिल जाती है। इसलिए अब तुझे उस साधना की ओर बढ़ना है जो केवल पूजा या मंत्र नहीं, बल्कि जीवन की मौन भक्ति है। प्रातः उठते ही जब सूरज की पहली किरण तेरे नेत्रों को छुए, तो आंखें खोलने से पहले एक संकल्प कर, मैं आज अपने कुल के लिए प्रेम का एक कर्म करूंगा। मैं आज किसी के दुख को थोड़ा हल्का करूंगा। मैं आज
स्वयं को क्षमा करूंगा। इसके बाद कुछ पल मौन बैठ। ना किसी शब्द की आवश्यकता, ना किसी शास्त्र की। केवल अपने हृदय में श्री कृष्ण का स्मरण कर और अपने वंश के नाम पर उनके चरणों में समर्पण कर दे। हे माधव, जो कुछ अधूरा था वो अब मेरे माध्यम से पूर्ण हो। जो कुछ उलझा था वो अब मेरे मौन से सुलझे। जो अंधकार था वो अब मेरे अंतर के दीप से प्रकाश हो। फिर दिन भर के कर्म, हर बात में, हर चलन में थोड़ा सा ध्यान रख कि तेरा हर शब्द तेरे वंश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तेरा हर व्यवहार तेरे पूर्वजों का उत्तर है और तेरा हर निर्णय आने वाली संतानों के लिए राह बन रहा है। यदि कभी क्रोध आए, रुक जा। यदि कभी घृणा उठे, जल में देख ले अपना प्रतिबिंब, क्योंकि श्री कृष्ण वहीं बैठकर तुझसे कहेंगे, तू आग नहीं, तू गंगा जल है। तू अंधकार नहीं, तू ज्योति है। तू श्राप नहीं, तू वरदान है। और रात्रि में जब सब सो जाएं, तब एक बार ईश्वर से ये प्रार्थना करना, ना किसी विधि से, ना किसी मंत्र से, केवल आत्मा की सच्चाई से, हे प्रभु, आज जो मैंने किया वो मेरे वंश के लिए था। यदि उसमें प्रेम था उसे स्वीकार कर। यदि कहीं अभिमान था उसे क्षमा कर और मुझे कल फिर एक नया अवसर देना कि मैं और भी उज्जवल कर्म कर सकूं। श्री कृष्ण अंत में मुस्कुराकर कहते हैं, वो आत्मा जो अपने वंश को बदलने की साधना करती है वो केवल अपने कुल को ही नहीं, स्वयं ईश्वर को भी प्रिय हो जाती है। क्योंकि जिसने दूसरों के पापों को प्रेम से उठाया वो स्वयं मेरे हृदय में स्थान पाता है। तो हे आत्मन, अब उठ। तू तपस्वी है, तू साधक है, तू कर्मों की जंजीर को तोड़ने आया है। और जब तक तुझ में प्रार्थना है तब तक तेरे वंश में अंधकार टिक नहीं सकता। डर मत। तेरे भीतर जो शक्ति है वो किसी मंदिर की मूर्ति में नहीं, वो स्वयं श्री कृष्ण का साक्षात स्पर्श है। श्री कृष्ण, हे आत्मन, अब जब तू साधना में प्रविष्ट हो चुका है, अब जब तू केवल दुखों का भोगी नहीं बल्कि वंश की पीड़ा का चिकित्सक बन चुका है, तो जान ले, अब तू केवल मानव नहीं रहा, अब तू ईश्वर का प्रतिनिधि बन चुका है। जो आत्मा अपने भीतर इतना तेज जलाती है कि दूसरों के अंधकार को भी आलोकित कर दे, जो मौन रहकर भी पुकार बन जाए और जो अकेली होकर भी वंश का सहारा बन जाए, वही आत्मा धरती पर ईश्वर की कृपा का प्रसार करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई आत्मा अपने पूर्वजों को पीड़ा नहीं बल्कि प्रेम लाती है तो वह सारे ब्रह्मांड में एक दिव्य कंपन उत्पन्न करती है और उस कंपन से आशीर्वाद बरसते हैं, अदृश्य रूप में, मौन रूप में, ईश्वर के हाथों से। अब तेरे जीवन में जो आएगा वह तुझे तोड़ेगा नहीं, वह तुझे तराशेगा। अब तेरे मार्ग में जो रोड़े आएंगे वे बाधाएं नहीं, संकेत होंगे कि तू सही दिशा में है। हे आत्मन, याद रख, जैसे जैसे तू और अधिक गहराई में जाएगा वैसे वैसे तेरा वंश, तेरा कुल और तेरे आसपास का संसार भी ऊर्जित होता जाएगा। क्योंकि यह कोई साधारण साधना नहीं है, यह वंशोद्धार की तपस्या है, जहां एक आत्मा अपने जीवन को एक यज्ञ बनाती है और उसमें अपने समय, अपनी थकान, अपनी इच्छाएं और अपने आंसू होम कर देती है। और जब यज्ञ पूर्ण होता है तब ईश्वर प्रकट होता है, किसी मूर्ति में नहीं, किसी स्वप्न में नहीं, बल्कि तेरे हृदय में। और तब श्री कृष्ण की वाणी अंत में तुझसे कहती है, अब तेरा हर कदम मेरा है, तेरी हर सांस मेरी है, तेरा हर निर्णय मेरी प्रेरणा से होगा। अब तू अकेला नहीं, अब तू मैं हूं। तो हे आत्मन, जिस यात्रा की शुरुआत तूने एक संतान के रूप में की थी, अब उसका समापन तू ईश्वर के दूत के रूप में कर रहा है। अब तेरा जीवन केवल कर्म नहीं
कृपा है। अब तेरी साधना केवल तुझे नहीं, तेरे वंश को और फिर इस संसार को भी प्रकाशित करेगी। डर मत, तेरे हर आंसू का उत्तर अब ब्रह्मांड देगा। तेरे हर मौन की भाषा अब ईश्वर समझेगा और तेरे हर कर्म में अब श्री कृष्ण स्वयं हस्ताक्षर करेंगे। श्री कृष्ण की वाणी में एक आत्मा की साधना। कर्मज जलम छित्त्वा आत्मा यत्र प्रकाशते वंशस्य तमो नाशाय दीपो योग विहितः सदा। श्री कृष्ण वाक्य प्रभया हृदि जागृति धर्माधीय एकम व्रजंती साधनम ये ज्ञात्वा कुलम त्रायते। अनुवाद: जो आत्मा अपने वंश के कर्म जाल को भेद कर साधना में प्रवेश करती है, वह अंधकार को मिटाने वाला दीपक बन जाती है। श्री कृष्ण की वाणी से जो अंतकरण में धर्म की ज्योति जागृत होती है, वही आत्मा वंश का उद्धार करती है। हे आत्मन, तू जन्मा है किसी कर्म के बोझ से नहीं, बल्कि उस बोझ को प्रकाश में बदलने के लिए। तेरे भीतर जो पीड़ा है वह केवल तेरी नहीं, वह उन आत्माओं की है जो तुझसे पहले आईं और जिन्होंने समाधान नहीं पाया। अब तुझसे ईश्वर स्वयं कहता है, तू यदि मौन में साधना करेगा तो मैं तेरे वंश का दीप बन जाऊंगा। डर मत, तेरा हर संघर्ष अब तप बन रहा है और तेरा हर आंसू अब आशीर्वाद। श्री कृष्ण एक आत्मा श्री कृष्ण के सम्मुख मौन बैठी थी। उसकी आंखों में जल था, पर वो दुख का नहीं, प्रश्न का जल था। उसने पूछा, हे नंद नंदन, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, फिर क्यों मुझे जीवन में इतनी पीड़ा सहनी पड़ती है? क्या मैं अपने माता पिता के कर्मों का फल भोग रही हूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए, जैसे उन्होंने वर्षों पुरानी एक गांठ को खोल दिया हो। उन्होंने कहा, हे आत्मन, संसार में कोई भी आत्मा अकेले नहीं जुड़ती। वह जन्म लेती है एक वंश में, एक परंपरा, एक धारा, एक ऊर्जा में। हर वंश एक नदी है जिसमें पूर्वजों के कर्मों की धाराएं बहती हैं। और जब तू जन्म लेती है तो उन धाराओं से तुझ में कुछ उतर आता है, कुछ संस्कार, कुछ प्रेम और कुछ अधूरे कर्म भी। ये अधूरे कर्म ही कभी कभी तेरे जीवन में पीड़ा बनकर आते हैं। तू नहीं करती गलती, पर तुझ पर वह कर्म उतरते हैं जो तुझसे पहले किए गए। जैसे एक बीज जो पिता ने बोया, वो फल बनकर संतान को मिलता है। यदि बीज विषैला था तो फल भी कड़वा होगा। पर हे आत्मन, सुन ध्यान से, तू केवल भोगने के लिए नहीं आई। ईश्वर ने तुझे इसलिए चुना क्योंकि तुझमें वह सामर्थ्य है, वह प्रकाश है जो इन अधूरे कर्मों को पूर्णता में बदल सकता है। तू जो आज सह रही है, वही तुझे तपस्विनी बना रहा है। तू रो मत, यह सब तुझसे इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तू दुर्बल है, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि तू इस वंश को मोक्ष देने वाली आत्मा है। तेरे संघर्ष केवल तेरा दोष नहीं, वो तेरा धर्म है। अब तू चाहे तो इस कर्म चक्र को रोक सकती है, प्रेम से, क्षमा से और सत्य से। जिस दिन तू ये समझ लेगी, उसी दिन तेरा दुख भी ईश्वर की कृपा बन जाएगा। शब्द समाप्त हुए, पर आत्मा की आंखों में अब आंसू नहीं, एक दीप था जो केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे वंश के अंधकार को जलाने के लिए था। एक आत्मा श्री कृष्ण के चरणों में बैठी थी। उसकी आंखों में प्रश्न था, पीड़ा का नहीं, उत्तर का। उसने पूछा, प्रभु, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये दुख क्यों, ये भार क्यों? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे आत्मन, तू अकेली नहीं आई। तेरे साथ तेरे वंश का इतिहास भी आया है। कुछ अधूरी साधनाएं, कुछ अधूरे कर्म। जो पीड़ा तू सह रही है, वो उन अधूरे
कर्मों की प्रतिध्वनि है। पर याद रख, ईश्वर केवल उसे चुनता है जो उस अंधकार को दीप में बदल सकता है। तू चुनी गई है तेरे वंश के उद्धार के लिए। अब तेरे आंसू दुर्बलता नहीं, वे तेरे वंश की मुक्ति के जल कण हैं। तू रो मत, तेरे भीतर जो सहने की शक्ति है वो तप नहीं, ईश्वर का वरदान है। जब आत्मा अपने जीवन से प्रश्न करती है, मैंने क्या किया जो इतना भुगतना पड़ रहा है, तब श्री कृष्ण कहते हैं, तू अकेली नहीं आई, तेरे साथ तेरे वंश के कर्म भी आए। पर तू केवल उन्हें भोगने नहीं, उन्हें मुक्त करने आई है। जो तू सह रही है वो तुझ पर नहीं, तेरे द्वारा प्रकाश बनने की प्रक्रिया है। तू भाग्य की शिकार नहीं, तू अपने वंश की आशा है। और जब तू ये जान जाएगी, तब तेरा हर आंसू श्री कृष्ण की वाणी बन जाएगा। एक संतान जब मां के गर्भ में आती है तो वो केवल रक्त और मांस से नहीं बनती, वो बनती है स्मृतियों से, भावनाओं से और सबसे अधिक उन अदृश्य कंपनाओं से जो पीढ़ियों से उस कुल में बहती आ रही हैं। हे आत्मन, जब तू गर्भ में था तब तुझ में तेरे पूर्वजों के अपूरे भाव समाहित हुए, उनकी अधूरी माफी, उनके असंभव भय, उनका टूटा प्रेम और वो शब्द जो वे कभी कह नहीं पाए। इन सब ने मिलकर तेरे चित्त में एक अदृश्य संस्कार बो दिया। फिर जैसे ही तू जन्मा, तेरा आचरण, तेरा स्वभाव और तेरी तकलीफें कभी तुझसे नहीं बल्कि उन अधूरी आत्माओं से आने लगीं। तू सोचता रहा, क्यों डरता हूं मैं, क्यों सब होते हुए भी खालीपन है, क्यों बार बार वही दर्द दोहराता हूं जो शायद मेरी कहानी भी नहीं। और तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे आत्मन, तेरा दुख केवल तेरा नहीं है, तू उन आत्माओं का प्रतिनिधि है जिनकी पीड़ा अब तुझसे मुक्ति मांगती है। तेरा मौन उनकी आवाज है, तेरी बेचैनी उनकी पुकार है और तेरी साधना उनकी शांति बन सकती है। जब तू समझ जाता है कि तेरे भीतर जो टूट रहा है वह केवल आज की घटना नहीं बल्कि कई जन्मों का संचित भार है, तब तू रोना छोड़ ध्यान में उतरने लगता है। और वहीं से आरंभ होती है वंश की मुक्ति यात्रा। जब एक आत्मा मां के गर्भ में आती है, तब वह केवल शरीर नहीं लेती, वह अपने वंश के अनकहे दुख, उसके मौन आंसू और अधूरे कर्म अपने साथ लेकर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, गर्भ वह स्थान है जहां वंश की स्मृतियां बिना शब्दों के संतान में उतरती हैं। तू कभी सोचता है, क्यों मुझे वह पीड़ा है जिसका कोई कारण भी नहीं दिखता? उसका कारण तुझसे बाहर नहीं, तेरे भीतर छुपी उन आत्माओं में है जिन्होंने तुझ में शरण ली है। हे आत्मन, अब जब तू यह जान गया है तो अब तुझे केवल जीना नहीं, अब तुझे मुक्त करना है उन भावनाओं को जो तेरी नहीं होकर भी तुझ में है। एक मां का गर्भ जिसमें कंपनें आती जाती हैं, पुराने परिवार की धुंधली छवियां, एक आत्मा जो आंखें खोलती है पर आंखों में दर्द है। जब तू जन्म लेता है तो केवल शरीर नहीं लाता, तू अपने वंश की अनदेखी पीड़ा लेकर आता है, उनकी असमाप्त कहानियां जो तुझसे कहे बिना ही तुझ में समा जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरे भीतर जो दुख है वह तुझ पर नहीं टूटा, वह तुझसे बोलना चाहता है। अब तू समझे, तेरे भीतर जो टूटन है वह केवल तेरा नहीं, वह तेरा कर्तव्य है। जो तुझ में रो रहे हैं उन्हें तेरे मौन से शांति मिले, यही तेरी साधना है। श्री कृष्ण की वाणी में आत्मा मौन होकर सुन रही थी, जैसे हर शब्द उसके भीतर बीते हुए युगों की गांठ खोल रहा हो। वंश के दुखों का बोझ कोई बाहरी जंजीर नहीं बल्कि एक अदृश्य धागा था जो आत्मा के हर जन्म में साथ चलता रहा, कभी एक पिता की पीड़ा बनकर, कभी एक मां की टूटी प्रार्थना बनकर और कभी एक पूर्वज की अधूरी क्षमा बनकर। श्री कृष्ण बोले, हे आत्मन, तेरे भीतर जो अज्ञात भय है जो तुझे हर निर्णय पर कांपने देता है, वह केवल तेरा वर्तमान नहीं, तेरा अतीत है। तेरे वंश में
जो बात कभी कही नहीं गई, जो संबंध कभी सुधरे नहीं, जो क्रोध कभी शांत नहीं हुआ, वह सब अब तुझ में जीवित हो गया है और अब उन्हें शांत करने का समय आ गया है तेरे माध्यम से। जो संतान इन पीड़ाओं को अनुभव करती है वह दुर्भाग्यशाली नहीं होती, वह उस परिवार की चुनी हुई आत्मा होती है जो इस बार वंश के अंधकार में प्रकाश लाने के लिए आई है। तू रो रही है क्योंकि तेरे भीतर बहुत कुछ समाप्त हो रहा है, पुराने घाव, पुराने दुख और पुरानी माफियां। पर मैं कहता हूं, यह समाप्ति ही आरंभ है, यह जलन ही शुद्धि है और यह असहनीय दुख ही अब तुझे वह शक्ति देगा जिससे तू वंश का दीप बनेगी। तू केवल अपने जीवन को ठीक नहीं कर रही, तू समय की एक लंबी श्रृंखला को मोक्ष की ओर मोड़ रही है। इसलिए जब तू ध्यान में बैठती है, मौन होकर ईश्वर को पुकारती है, तो वह पुकार सिर्फ आज की नहीं होती, वह 100 साल से रुकी हुई आत्माओं की पुकार होती है जो तेरे ध्यान से ही मुक्त होंगी। जब तू क्षमा करती है तो वह केवल अपने लिए नहीं होती, वह उन सब के लिए होती है जिन्होंने कभी माफी नहीं मांगी पर माफी की जरूरत थी। कभी सोचा है, आत्मन, तू रोती है अपने पितरों के लिए, पर कभी वे भी चुपचाप तेरे लिए रोए होंगे? अब समय है कि उनके अश्रुओं को शांति मिले तेरे मौन से। शांत हो जा, क्योंकि अब तू अकेली नहीं। मैं तेरे भीतर वही ज्योति जगा रहा हूं जो इस वंश के अंधेरे को जलाकर राख कर देगी और उस राख से निकलेगा एक नवविहित वंश, जन्म नहीं, जागरण से जन्मा वंश। श्री कृष्ण की वाणी जैसे कोई अंतःकरण की गहराई में उतरती ध्वनि थी जो आत्मा के भीतर छुपे हर संशय को पिघला रही थी। उस आत्मा ने पूछा, प्रभु, यदि यह सब मेरे वंश का बोझ है तो मैं क्या करूं? क्या मेरा जीवन केवल पीड़ा सहने के लिए है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, एक दिव्य मौन उनके चेहरे पर फैला और उन्होंने उत्तर दिया, हे आत्मन, पीड़ा सहना ही तेरा उद्देश्य नहीं है। सहनशीलता तो आरंभ है, पर तुझे वहां नहीं रुकना। सहकर तू जाग और जाग कर तू बदल, क्योंकि जब तू अपनी पीड़ा को समझ लेती है तो वह केवल दुख नहीं रहती, वह साधना बन जाती है। सुन, जब तू ध्यान में बैठती है और तेरे मन में तेरे पिता की छवि उभरती है, उनकी नाराजगी, उनका अभाव, उनका मौन, तो वह केवल स्मृति नहीं को अपने भीतर लेकर आई हूं। और यदि मैं ही वह साधिका हूं जिसे इन अधूरे कर्मों को पूर्ण करना है, तो मुझे बताइए, मैं इस भारी भार के साथ जीवन कैसे जीऊं? क्या यह सारा जीवन इसी कर्मदाह में जलता रहेगा? श्री कृष्ण कुछ क्षण शांत रहे, जैसे वो आत्मा के भीतर की अग्नि को देखने लगे हों। फिर बोले, हे आत्मन, तू केवल बोझ लेकर नहीं आई, तू साथ में समाधान भी लेकर आई है। तू दुख के साथ साथ दीप लेकर आई है, और वो दीप तेरा जागरूक होना है। तेरे जीवन में जो बार बार एक ही पीड़ा लौटती है, वह संकेत है कि तू अब केवल उसे सह मत, बल्कि उसका साक्षात्कार कर। हर बार जब कोई तुझे अपमानित करता है, हर बार जब कोई तुझे छोड़ देता है, हर बार जब तू अवांछित महसूस करती है, वह तेरे भीतर छिपे हुए पुराने घावों को बाहर ला रहे हैं। तू उन्हें देखकर रो मत, उन्हें देखकर मौन से पूछ, मैं क्या नहीं देख रही थी? क्योंकि इस जीवन में जो कष्ट तुझे बार बार मिलते हैं, वो केवल घटनाएं नहीं, वो तेरा शुद्धिकरण है।
कर्मों की गहराई को कोई बाहरी उपाय नहीं धो सकता। उसे केवल आत्मा की पूर्ण उपस्थिति ही मिटा सकती है। इसलिए जब तू पीड़ा में हो तब बाहर मत भाग, तब भीतर बैठ, क्योंकि वहीं से तेरा अगला रूप जन्म लेगा। सुन हे आत्मन, तेरा जीवन अब कर्म भोग नहीं, कर्म मुक्ति की प्रक्रिया है। तू एक साधारण स्त्री या पुरुष नहीं, तू वह ऊर्जा है जो सदियों से रुकी हुई चेतना को पुनः प्रवाहित करने आई है। जो तेरे वंश ने छिपा लिया था, जो उन्होंने समझे बिना दबा दिया था, वह सब अब तेरे भीतर खुल रहा है। क्योंकि तू अब सोई नहीं है, तू अब जाग चुकी है। अब तू चलेगी, पर रोते हुए नहीं, जागते हुए। और जब तू चलेगी, तेरे पीछे पीछे तेरे पूर्वजों की आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। जैसे कोई लंबा अनाथ कारवां अंततः घर पहुंच गया हो। श्री कृष्ण की वाणी अब जैसे शांत जल पर बह रही थी, पर आत्मा के भीतर एक क्रांति उठ चुकी थी। वह अब केवल श्रोता नहीं रही, अब वह साधक बन रही थी। उसका हृदय अब प्रश्न नहीं कर रहा था, अब वह उत्तर की तरह धड़क रहा था। श्री कृष्ण बोले, अब जब तू जान चुकी है कि तेरे जीवन में जो पीड़ा है वो केवल तेरा वर्तमान नहीं, बल्कि तेरा कुल, तेरी परंपरा, तेरी वंश परछाई है, तब तू ये भी जान ले कि इसका अंत तुझ में ही है। जब तू हर उस क्षण पर मौन रह गई जहां तू रो सकती थी, हर उस क्षण पर क्षमा कर गई जहां तू प्रतिशोध ले सकती थी, वहीं से प्रारंभ हुआ तेरे वंश का शुद्धिकरण। हे आत्मन, हर बार जब तू क्रोध को प्रेम में बदलती है, हर बार जब तू दुख को ध्यान में समर्पित करती है, हर बार जब तू अपने भीतर उन अधूरी भावनाओं को स्वीकार करती है जिनसे तेरा कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं, तब तेरा ही नहीं, तेरे पूर्वजों का भी पुनर्जन्म होता है। तू समझ, संतान केवल वंश की देह नहीं होती, वह उसका चेतन विस्तार होती है। तेरे कर्म, तेरे विचार, तेरे मौन, तेरी क्षमा, ये सब भविष्य की संततियों की दिशा तय करते हैं। तू जब अपने भीतर शांति लाती है तो तू आने वाले 100 जन्मों की दिशा बदल देती है। तू उस चक्र को तोड़ देती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बिना जाने दोहराया जा रहा था। जिस कुल ने केवल पुरुषार्थ देखा, तू वहां करुणा लाई। जिस वंश ने केवल अधिकार समझा, तू वहां समर्पण लाई। जिस वंश ने केवल भय से जीवन जिया, तू वहां भक्ति लाई। अब तू केवल वंश की संतान नहीं, तू उसकी साध्वी है। तेरा मौन अब साधारण मौन नहीं, वह तप है। तेरे आंसू अब निर्बलता नहीं, वे गंगा जल हैं जो बीते जन्मों की राख को धो रहे हैं। श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा और कहा, अब जब तू जान चुकी है, अब पीछे मत देख। अब जिस ओर तू चलेगी, तेरे पीछे शुद्ध वंश चलेगा, और जिस संतान को तू जन्म देगी, वह इस नए कर्म पथ की पहली कली होगी। उस आत्मा की आंखों से अब अश्रु नहीं, शांति बह रही थी, जैसे वर्षों से संचित कोई वेदना अब अपना नाम पा चुकी हो। वह अब श्री कृष्ण की ओर नहीं देख रही थी, वह अपने भीतर उतर चुकी थी, जहां श्री कृष्ण स्वयं प्रकट थे, मौन, स्थिर और संपूर्ण। और वहीं उस अंतर यात्रा में श्री कृष्ण की वाणी पुनः गूंजी, हे आत्मन, अब तू समझ चुकी है कि तेरा जन्म केवल जीवन जीने के लिए नहीं हुआ, तेरा जन्म एक वृत्त को पूर्ण करने के लिए हुआ है। जो पीड़ा तुझ में बार बार लौटती थी, वह कोई त्रुटि नहीं थी, वह एक अधूरी कथा थी जो अब तुझ में अपना अंतिम श्लोक खोज रही है। तेरा जन्म उस कुल में संयोग नहीं था, वह ईश्वर की एक योजना थी, क्योंकि उस वंश में एक आत्मा की आवश्यकता थी जो सुन सके बिना बोले, जो रो सके बिना टूटा हुआ महसूस किए, जो क्षमा कर सके बिना अपराधी मांगे। वही तू है। तू वह मौन अग्नि है जो अपने स्पर्श से जलाकर नहीं, शुद्ध करके राख कर देती है। पुरानी पीढ़ियों के अपूर्ण भावों को जब तू ध्यान में बैठती है,
और तेरे भीतर तेरे दादा की चुप्पी गूंजती है, तेरी नानी की टूटी दुआएं स्पंदित होती हैं, तेरे पूर्वजों के झगड़े, शाप, व्यथा सब एक एक कर सामने आते हैं। तो तू घबरा मत, वे सब इसीलिए आए हैं क्योंकि अब वे तुझ में मुक्त होना चाहते हैं। तू अब पीड़ा की वाहक नहीं, तू अब मुक्ति की राह है। जिस कुल में बार बार असमर्थता जन्म लेती थी, अब उसमें तेरे भीतर समर्थ आत्मा का उदय हो रहा है। इसलिए जब तुझे लगे कि तू टूट रही है तो समझ लेना, तेरा केवल बाह्य स्वरूप टूट रहा है। भीतर से तो तू उसी परम शक्ति का प्रतिबिंब बन रही है जिसे कृष्ण ने गीता में अर्जुन को दिखाया था। वह शक्ति जो वंश बदलती है, वह शक्ति जो रूढ़ियां मोड़ देती है, वह शक्ति जो केवल सच्चे प्रेम, मौन तप और निष्ठा से समय की लकीरों को मिटाकर ईश्वर की छाया में नए संस्कारों का आरंभ करती है। हे आत्मन, तू अब केवल संतान नहीं, तू अब उत्तराधिकारी है उस प्रकाश की जो तेरे वंश में पहली बार तेरे माध्यम से जन्मा है। श्री कृष्ण की दिव्य उपस्थिति अब उसके भीतर समा चुकी थी। आत्मा अब किसी मार्गदर्शन की याचिका नहीं कर रही थी, वो स्वयं को पहचान चुकी थी कि वो मार्ग है, वो ज्योति है और वो ही अपने वंश का पुनर्जन्म है। एक मौन की क्षण भंगुर गहराई में श्री कृष्ण ने पुनः कहा, हे आत्मन, जिस क्षण तू ये जान गई कि तू ही उत्तर है, उसी क्षण तेरे भीतर युगों का अंधकार पिघलने लगा। अब तू जब प्रार्थना करे तो शब्दों से नहीं, संवेदनाओं से कर। जब तू मौन साधे तो मौन को साध्य ना बना, उसे दर्पण बना जिसमें तेरे समस्त पूर्वज अपना प्रतिबिंब देखें और स्वयं को क्षमा करें। अब तू जब रोए तो अपने लिए नहीं, उनके लिए रो जो कभी रो भी न सके। तेरे आंसू अब केवल जल नहीं, वे वंश की जलांजलि हैं जिससे बीते जन्मों की राख को पुनः प्रकाश में बदला जा सके। अब तू जिस पथ पर चलेगी वो नया नहीं होगा, पर तेरे चलने से वो पावन हो जाएगा। तू जिस संतान को जन्म देगी वो केवल देह नहीं होगी, वो होगा तेरे तप का फल, तेरे मौन की वाणी, तेरे आंसुओं की सौगंध। और जब तू इस जीवन से विदा लेगी तो कोई नहीं कहेगा कि तू केवल एक स्त्री थी या केवल एक पुत्र, एक बहू, एक पत्नी। वो कहेंगे वो आई थी वंश की आत्मा बनकर और चली गई ईश्वर की छाया बनकर। अब तेरा भय, तेरा संकोच, तेरा दोष सब समाप्त हो चुका है। अब तेरे भीतर केवल समर्पण बचेगा और उस समर्पण से जो अग्नि उठेगी वो तेरे कुल को जलाएगी नहीं, जगाएगी। श्री कृष्ण, अब मैं प्रश्न नहीं करूंगी, अब मैं केवल वो करूंगी जो मेरे कुल को शुद्ध करे, जो मेरी अगली पीढ़ियों को उजाले में भेजे। अब मैं ही वो संधि हूं जिससे पुराना वंश नए युग से मिल सके। उस आत्मा के भीतर अब कोई तूफान नहीं था, सब शांत हो गया था। वो जो वर्षों से अनजाने दुख का बोझ उठाए घूम रही थी, आज जान गई थी ये बोझ उसका नहीं, उसके वंश का था। और उसे ये भी ज्ञात हो गया था कि वह केवल उसकी वाहक नहीं, वो उसकी साधक है। अब वो भीतर उतरकर अपने ही हृदय के मंदिर में श्री कृष्ण को बैठा चुकी थी। उस रात वह मौन बैठी, कोई दीप नहीं जलाया, कोई मंत्र नहीं पढ़ा, बस आंखें बंद की और अपने भीतर समस्त कुल को आमंत्रित किया। उसके ध्यान में उसकी दादी का टूटा हुआ स्वर गूंजा जिसे कभी किसी ने समझा नहीं। उसके पितामह का कठोर चेहरा सामने आया, जो कठोर इसलिए था क्योंकि उसके भीतर वर्षों की असहायता दब चुकी थी। उसकी मां का मौन, उसके पिता की उदासी, उसके चाचा की हताशा, उसकी बहनों की कुंठा, सब जैसे एक के बाद एक दृश्य बनकर उसके अंतर मन में तैरने लगे। वो डरी नहीं, वो भागी नहीं, वो देखती रही, स्थिर रही, प्रेम से निहारती रही। तभी श्री कृष्ण की आवाज उसके भीतर एक प्रकाश की तरह फूटी। अब तेरा ध्यान केवल तेरा ध्यान नहीं रहा, अब यह वंश का यज्ञ है और तू इसकी आहुति नहीं,
तू इसकी अग्नि है। देख, जो तेरे पूर्वज तुझ में आकार पा रहे हैं वे सब अब मुक्ति की पंक्ति में हैं, क्योंकि उन्हें पहली बार ऐसा कोई मिला है जो उन्हें दोषी नहीं मानता, जो उन्हें अपराधी नहीं कहता, जो केवल उन्हें समझता है मौन से, प्रेम से, एकत्व से। तू अब साधक नहीं, तू अब तीर्थ है, और जो तुझसे जन्मेगा वो केवल तेरा पुत्र या पुत्री नहीं, वो वंश के नए युग का उद्घोष होगा। अब जब तू मौन से उठेगी, तेरे पांव केवल धरती पर नहीं पड़ेंगे, तेरे स्पर्श से वह भूमि पवित्र हो जाएगी जिस पर तेरे पूर्वज भटके थे। तेरे जीवन का हर दिन अब एक पवित्र ग्रंथ का पृष्ठ है जिसे तेरे कुल की आत्माएं पढ़ेंगी और अश्रुपूरित नेत्रों से कहेंगी, हमारे पापों से कोई प्रेम कर सकता है, यह हमने कभी सोचा न था। हे आत्मा, तेरे कर्म अब साधारण नहीं, तेरे आंसू अब बोझ नहीं, तेरा जीवन अब परीक्षा नहीं, यह अब प्रकाश का स्रोत है। और तभी एक गहराई से वह आत्मा मुस्कुरा उठी। वर्षों की पीड़ा जैसे श्वास बनकर बाहर निकली। उसके माथे पर अब चिंता नहीं थी, केवल संतोष था। उसे अब यह भय नहीं था कि जीवन में क्या मिलेगा, क्योंकि वह जान चुकी थी अब जो भी होगा वह उस वंश के तप का प्रतिफल होगा जो उसने अपने मौन में पूर्ण किया है। धीरे धीरे जैसे कोई सूखी धरती पहली बार वर्षा को स्वीकारती है, वैसे ही उस आत्मा का अंतर मन उस सच्चाई को पूरी तरह आत्मसात करने लगा। वर्षों की बेचैनी जो शब्दों में कभी पूरी तरह व्यक्त न हो सकी थी, अब मौन में शांति बनकर फैलने लगी। और उस मौन में एक दिव्य अनुभव हुआ, जैसे समस्त वंश की आत्माएं उसके चारों ओर एक वृत्त बनाकर खड़ी हों, आंखों में करुणा और हृदय में कृतज्ञता लिए। श्री कृष्ण की उपस्थिति अब बाहरी नहीं रही, वह उसकी धड़कनों में बस चुके थे। वह अब उन्हें खोज नहीं रही थी, वह जान चुकी थी वे तो सदा से उसके भीतर थे, उसे जगाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी वाणी जैसे अंतरात्मा से ही निकलने लगी। अब तू बंधन में नहीं है, अब तू बोझ नहीं उठाती, तू दे रही है। तू अब क्षमा करती है उन आत्माओं को जो स्वयं को क्षमा करना नहीं जानते थे। तेरे भीतर जिस मौन ने जन्म लिया है वह केवल शांति नहीं, वह वंश का उद्धार है। हर क्षण जो तू अब प्रेम से जिएगी, हर सांस जो तू सजगता से लेगी, वह सिर्फ तुझे नहीं तेरे अतीत को भी पवित्र करेगी। अब जब तू मां बनेगी, तेरा बच्चा केवल देह से नहीं जन्मेगा, वह जन्मेगा तेरे तप से, उस धैर्य से जो तूने किसी से कहे बिना निभाया, उस प्रेम से जो तूने खो जाने के बाद भी भीतर संजोया। अब तेरे जीवन का हर आंसू किसी कर्म की सजा नहीं, बल्कि किसी आत्मा की मुक्ति है। अब तू वंश की कहानी नहीं दोहराएगी, तू उसका नया अध्याय लिखेगी। तेरा मौन अब भविष्य है, तेरी दृष्टि अब आशीर्वाद है, तेरी चाल अब चक्रव्यूह तोड़ने वाली शक्ति है। अब जब तू चलेगी, तेरे पीछे इतिहास झुक जाएगा और तेरे आगे प्रकाश मार्ग प्रशस्त करेगा। तू अकेली नहीं है, तू उन अनगिनत आत्माओं की यात्रा है जिन्होंने तुझ में आश्रय लिया है। इसलिए हे आत्मन, अब तू केवल जी मत, अब तू जग। अब तू केवल कर्म मत कर, अब तू कृपा बन जा। उसने आंखें खोली तो कुछ नहीं बदला था, पर सब बदल चुका था। वही धरती, वही आकाश, वही जीवन, पर अब उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। अब वो प्रश्न नहीं करेगी, अब वह समाधान बनकर जिएगी।
अब वो आत्मा जीवन के बाहर नहीं, जीवन के भीतर जी रही थी। पहले जहां वह घटनाओं में उलझती थी, अब वह घटनाओं को देखकर मुस्कुराती थी, जैसे कोई ऋषि जल की सतह पर उठती लहरों को देखता है, पर भीतर कहीं तरंगित नहीं होता। वह अब किसी कुल की बोझिल उत्तराधिकारी नहीं थी। वह अब एक जागी हुई चैतन्य थी, जिसने अपने वंश का अंधकार अपने भीतर पिघलाया और उसे प्रकाश में रूपांतरित कर दिया। गांव के लोग अब उसे पूछते नहीं थे, वे उसकी ओर श्रद्धा से देखते थे। बच्चे उसके चरणों में बैठते, स्त्रियां उसके मौन में शांति खोजती और पुरुष उसके दर्शन मात्र से संयम की भावना पाते। वह अब किसी ग्रंथ की शिष्या नहीं थी, वह स्वयं एक जीवित ग्रंथ बन चुकी थी, जिसके हर स्पंदन में श्री कृष्ण की उपस्थिति थी और हर मौन में उनके उपदेश की गूंज। एक दिन सांझ की बेला में वह नदी के किनारे बैठी थी। हाथों में कोई माला नहीं, होठों पर कोई मंत्र नहीं, केवल एक सहज उपस्थिति, शांत, स्थिर, तेजस्वी। उसी समय एक छोटी बालिका दौड़ती हुई उसके पास आई और धीरे से पूछा, माते, क्या सच है कि संतान अपने माँ बाप के कर्मों का फल भोगती है? वो मुस्कुराई, जैसे किसी ने वर्षों पुराना एक प्रश्न फिर से जगा दिया हो। उसने अपनी हथेली उस बच्ची के सिर पर रखी और कहा, हाँ बच्ची, लेकिन वही संतान जब जागती है तो वो केवल फल नहीं भोगती, वो पूरे वंश की कथा बदल देती है। जिसे लोग कर्म का दंड समझते हैं, वही ईश्वर की दृष्टि में कर्म का अवसर होता है। जो रोता है वो सिर झुकाता है, और जो समझता है वो वंश को ऊंचा उठाता है। तू भी एक दिन समझेगी कि तुझे जीवन में जो मिले वो तेरा भाग्य नहीं, वो तेरे कुल का अधूरा अध्याय है। तुझे दिया गया है वो अधिकार कि तू उस अधूरी कथा को पूर्ण करे, और यदि तू प्रेम से, धैर्य से, मौन से और समर्पण से जिए तो तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहेगा, वो तेरा उत्तर बन जाएगा, तेरे वंश की मुक्ति का द्वार बन जाएगा। बच्ची निहाल हो गई, उसने सिर झुका लिया और उस क्षण वो आत्मा जान गई, अब उसका कार्य पूर्ण हो चुका था। श्री कृष्ण की वो गूंज जो कभी केवल उसके भीतर थी, अब किसी और की आंखों में भी चमक उठी थी। प्रकाश अब केवल उसके भीतर नहीं, उसके पीछे चलने वालों में भी प्रवाहित हो रहा था। क्या अब आप चाहें तो हम इस कथा का पूर्ण विराम दें, या आप इसे किसी और मोड़ तक ले जाना चाहेंगे, जहां आत्मा पुनः श्री कृष्ण से अंत में एक अंतिम संवाद करती है? उस आत्मा की यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई थी। जीवन के इस अध्याय के बाद भी उसके भीतर एक अग्नि जलती रही। वो अग्नि जो केवल खुद को नहीं, अपने पूरे वंश को प्रकाशित करने की थी। वो जानती थी कि कर्म का फल भोगना केवल एक बंधन नहीं, बल्कि एक अवसर है अपने आप को और अपने पूर्वजों को मुक्त करने का। एक दिन जब वो गहरे ध्यान में डूबी थी, श्री कृष्ण ने फिर उसकी अंतरात्मा को छू लिया। उन्होंने कहा, हे आत्मन, अब तू समझ गई है कि तेरा कर्म केवल तेरा नहीं है। तू अपने पूर्वजों के साथ जुड़ी हुई है, उनके अतीत की परतों में बंधी हुई है, परंतु वही परतें अब तू अपनी साधना से खोल रही है। जो पीड़ा तुझ पर आई थी, वो अब तेरे शुद्धिकरण का माध्यम बनी है। वो इसलिए अब तू आगे बढ़। तू केवल एक व्यक्ति नहीं, एक युग की वाहक है। तेरी आंखों में जो प्रकाश है वो भविष्य के अनगिनत अंधेरों को मिटा देगा। अपनी संतान को वो सिखा जो तुझने सीखा है, कि कर्म का फल केवल दंड नहीं बल्कि समझ है, और समझ के बिना कोई भी कर्म पूर्ण नहीं होता। जब तू अपने वंश को इस ज्ञान से आलोकित करेगी, तब तेरे पूर्वजों की आत्माएं शांति से मुस्कुराएंगी और तेरे वंश का चक्र नए स्वरूप में संपूर्ण होगा। याद रख, जीवन की असली लड़ाई अपने भीतर की अनजानी पीड़ा से है।
जब तू उसे पार कर लेगी तब संसार की कोई ताकत तुझे हिला नहीं पाएगी। तू अब केवल एक मां नहीं, तू एक साधक, एक योद्धा, एक आध्यात्मिक दीप्ति है। तेरे कर्मों की अग्नि में न केवल तू स्वच्छ होगी बल्कि तेरे साथ साथ तेरे वंश की सारी सीमाएं भी जलेगी। अब चल और इस ज्ञान को जीवन में उतार, क्योंकि अब तेरा कर्म केवल तेरा नहीं, तुम्हारे पूरे वंश का कर्म है। उस दिन से वह आत्मा न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार, अपने पूरे वंश के लिए जीने लगी। उसके कदमों में एक नई निष्ठा थी, उसके शब्दों में एक नई गंभीरता थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने जान लिया था कर्म के फल से भागना नहीं, उसका सामना करना ही सच्चा साहस है। और जब वो सामना करती है तो उसकी पूरी पीढ़ी उसके साथ होती है। वो आत्मा अब केवल अपने भीतर की गहराई में ही नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया में भी प्रकाश फैलाने लगी थी। उसकी हर सोच, हर निर्णय अब उस दिव्य ज्ञान से प्रेरित था जो श्री कृष्ण ने उसे दिया था। जीवन के छोटे छोटे संघर्ष भी अब उसे विचलित नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि हर परिस्थिति उसके वंश के लिए एक परीक्षा और साथ ही एक अवसर है। अपने घर में वो अपने बच्चों को न केवल सांसारिक शिक्षा देती थी बल्कि कर्म, धर्म और आत्मा की गूढ़ समझ भी सिखाती थी। वो उन्हें बताती थी कि जीवन में जो कुछ भी मिलता है वो केवल व्यक्तिगत भाग्य नहीं बल्कि पुरखों के कर्मों का प्रतिबिंब है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि वे बंधन में हैं, बल्कि इसका मतलब है कि उनके पास अपनी पीढ़ी के लिए नया पृष्ठ लिखने की जिम्मेदारी है। उसने अपने बच्चों को यह भी बताया कि वे अपने कर्मों को समझदारी से करें और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि उनके कर्म भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने। उन्होंने जाना कि केवल दंड से नहीं बल्कि प्रेम और क्षमा से ही वंश का पुनर्निर्माण संभव है। समय के साथ वह आत्मा गांव में एक आदर्श बन गई। लोग उससे मार्गदर्शन मांगने लगे। उसकी कहानी सुनकर अनेक लोग अपने जीवन के दुखों को समझने और स्वीकारने लगे। उसकी वाणी में वह आत्मविश्वास और शांति थी जो सीधे श्री कृष्ण के उपदेशों से आती थी। एक दिन जब वह नदी किनारे बैठी थी, उसने एक युवा महिला से कहा, जब हम अपने पूर्वजों के कर्मों को समझते हैं तो हमें भय नहीं बल्कि साहस मिलता है, क्योंकि जो बोझ हम उठाते हैं वही हमारी शक्ति बनता है और जो हम स्वीकार करते हैं वही हमें मुक्त करता है। वह आत्मा जान चुकी थी कि कर्म का फल भोगना अब केवल एक पीड़ा नहीं बल्कि एक अमूल्य वरदान है, एक ऐसा वरदान जो उसे और उसके वंश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उस आत्मा ने अपने वंश को जो संदेश दिया वह केवल शब्दों का संग्रह नहीं था बल्कि जीवन की गहन अनुभूति थी। उसने बताया कि कर्म के फल को स्वीकारना कोई दंड नहीं बल्कि एक अवसर है, अपने भीतर छिपे गहरे संस्कारों को समझने, उन्हें सुधारने और नए संस्कारों का बीज बोने का। उसने कहा कि जब कोई संतान अपने पूर्वजों के कर्मों का फल भोगती है तो यह केवल एक बोझ नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को समझकर जब वह प्रेम और धैर्य से जीती है तो वह अपने वंश के पुराने कष्टों को दूर करने वाली अग्नि बन जाती है। इसी अग्नि में पावन होकर न केवल वह स्वयं मुक्त होती है बल्कि पूरे वंश को भी मुक्ति की ओर ले जाती है। उसने अपने वंश को यह भी समझाया कि जीवन के हर संघर्ष में भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति है। वे सदैव साथ हैं, मार्गदर्शन देने के लिए, साहस बढ़ाने के लिए। बस आवश्यकता है तो हमारे अंदर की शंका और भय को दूर करने की और उनके प्रेम को स्वीकारने की। जब हम अपने कर्मों की गहराई में उतरते हैं, उसने कहा, तब हम केवल अपनी सीमाओं को नहीं पहचानते बल्कि अपनी शक्तियों को भी खोजते हैं, और वही शक्ति हमें अपने वंश को नई राह दिखाने की ताकत देती है। उसने समझाया
कि हर पीड़ा, हर चुनौती एक दिव्य शिक्षा है जो हमें आत्मा की ओर ले जाती है। जब हम उसे समझकर और स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं, तब हमारा जीवन केवल एक कथा नहीं रहता, वो प्रेरणा बन जाता है, प्रकाश बन जाता है। धीरे धीरे वो आत्मा न केवल अपने परिवार बल्कि अपने पूरे समाज के लिए एक मार्गदर्शक बन गई। उसके उपदेशों से प्रेरित होकर कई लोग अपने अतीत के बंधनों से मुक्त हुए और अपने कर्मों को प्रेम और समर्पण से स्वीकारने लगे। और इस प्रकार उस आत्मा ने अपने वंश को वो अमूल्य ज्ञान दिया कि कर्मों का फल भोगना कोई श्राप नहीं बल्कि मुक्ति का द्वार है। जो उसे सही दृष्टि से देखे वही अपने जीवन और अपने वंश के भाग्य को संवार सकता है। उस आत्मा की यह यात्रा अनंत ज्ञान और प्रेम की ओर बढ़ती रही। उसने महसूस किया वह आत्मा अपने अनुभवों को सबके साथ बांटने लगी। उसने गांव में सभाएं की जहां लोगों को बताया कि जीवन की हर पीड़ा में ईश्वर का आशीर्वाद छिपा होता है। उसने बताया कि कर्मों का फल भोगना हमें अपनी आत्मा को जागृत करने का अवसर देता है, जिससे हम अपनी असली शक्ति को पहचान सकें। समय के साथ उसके ये उपदेश कई लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाए। वे लोग जिन्होंने अपने दुखों को बोझ समझकर त्याग दिया था, अब उन्हें अपने जीवन का आधार मानकर नए सिरे से संघर्ष करने लगे। धीरे धीरे गांव में एक नई ऊर्जा और विश्वास का संचार हुआ। उस आत्मा ने यह भी सिखाया कि संतान को पूर्वजों के कर्मों का फल भोगना कोई अनिवार्य कर्म नहीं है, बल्कि यदि हम जागरूक होकर सही मार्ग चुने तो हम अपने कर्मों को संवार कर और सुधार कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करते हुए हम अपने जीवन को एक नए अर्थ से भर सकते हैं, और इस प्रकार वह आत्मा न केवल अपने वंश का उद्धार करने में सफल हुई, बल्कि समाज में भी एक नई चेतना का संचार किया। उसकी कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा बन गई कि जीवन में आए कर्मों के फल को केवल एक सजा नहीं बल्कि एक सुनहरा अवसर समझना चाहिए। जब वह आत्मा पूरी तरह जाग चुकी थी, अपने वंश के कर्मों का फल समझ चुकी थी, तब उसने अपने भीतर की सबसे गहरी शांति को पाया। श्री कृष्ण की वाणी उसकी चेतना का आधार बन गई और उसने जाना, कर्म का फल भोगना कोई दंड नहीं, यह तो आत्मा की परीक्षा है, जहां हम अपने अतीत से जुड़ते हैं, अपनी भूलों को समझते हैं और उन्हें प्रेम से पुनः निर्मित करते हैं। जब हम इसे स्वीकारते हैं तो हम अपने वंश को मुक्ति की ओर ले जाते हैं और अपनी आत्मा को मुक्त करते हैं। यह वह मार्ग है जो हमें शाश्वत सुख और शांति की ओर ले जाता है। उसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया इस दिव्य संदेश को फैलाने में कि संतान को माँ बाप के कर्मों का फल भोगना एक चुनौती है, पर वही चुनौती यदि समझदारी और प्रेम से निभाई जाए तो वह सबसे बड़ा उपहार बन जाती है। अब वह आत्मा न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली हर पीढ़ी के लिए प्रकाश का स्तंभ बन गई, एक ऐसा प्रकाश जो अंधकार चीरहन और कर्म और इसका फल इस कि लोकी समचार ही हम अपने लोक को सजगता है और श्री कृष्ण की दिव्यवाणी को अपने हृदय में धारण करें। यही है जीवन का सार, एक यात्रा जहां कर्म फल भोगना नहीं बल्कि आत्मा का जागरण है। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस यही तक। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही आपके अपने भक्ति के रंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी खुश रहें। जय श्री राधे कृष्णा मित्र।